बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम 3.7 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक तो सिलेंडर पढ़ना है। सिलेंडर पढ़ेंगे और इसके साथ एक और चीज़ है प्रिज्म, उसको हमने पढ़ना है। आसान चीज़ें हैं, मुश्किल कोई नहीं है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, घरों में मौजूद होती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो सिलेंडर जो है उसके नाम से ही जाहिर है कि ये सिलेंडर है। सिलेंडर की शक्ल इस तरह से होती है, जैसे आप सिलेंडर का नाम लेते ही हमारे जहन में आ जाता है वो जो गैस वाला सिलेंडर है। तो वो सिलेंडर क्यों होता है कि देखें उसकी कर्व होती है साइडों से, ठीक है, और ऊपर से भी वो सर्कल की शक्ल का होता है, नीचे से भी सर्कल का शक्ल का होता है। हमारा सिलेंडर के तो ऐसे ऊपर हुक्स बने होते हैं ना। तो ये देखें, अब ये मैं एक लाया हूँ ये आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप की जो शेप है ना, अब ऊपर वाली छोड़ दें आप, यहां से लेके इस जगह से लेके तो यहां तक ये जो चीज है, ये देखें प्रॉपर सिलेंडर है। ये देखें गोल गोल है, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल। नीचे से देखें पूरा सर्कल बना हुआ है, और इधर भी जाहिर है अगर हम इसको काट दें यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा, तो इधर भी वो एक सर्कल बनता होता है। तो नीचे और ऊपर दो सर्कल होते हैं और बीच में ये कर्व्ड सरफेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से ही करके ये देखें, ये हमने जाहिर है पेज के ऊपर बना रहे होते हैं, तो वो 3 डायमेंशन की चीज बनानी मुश्किल हो जाती है। तो हम ये ऊपर एक सर्कल बनाते हैं, नीचे भी एक सर्कल बनाते हैं, और ऐसे दो लाइनें लगा देते हैं कि ये उसकी कर्व्ड सरफेस होगी और ये उसका ऊपर नीचे दो सर्कल। अब सर्कल का जब भी देखें तो उसमें रेडियस होता है। अब देखना, ऐसे जब आप सर्कल बनाते हैं तो उसका सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस ये हो सकता है जी, ये वाला पॉइंट। तो इसमें रेडियस एक तो अहम चीज होती है, दूसरा चीज होती है कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो वो इसके सेंटर से लेके और नीचे वाला जो सर्कल है उसके सेंटर तक जो फासला होता है ना, इसको हाइट कहते हैं। तो ये दो चीजें हमारे लिए अहम है, रेडियस और हाइट। अब इसमें जाहिर है कि हमने सिलेंडर में दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, अपने सिलेंडर में हम कितनी गैस भरवा सकते हैं, या जैसे ये वाला था तो इस आई ड्रॉप के अंदर कितना जो मटेरियल है, पानी है, वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया यही है कि ये वाली जो सतह है, ये कितना एरिया इसका, इस सतह का कितना एरिया, और जो उस साइड में होगा सर्कल उसका कितना एरिया। तो इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा ये है 2 पाई आर इंटू एच, आर प्लस एच, ठीक है। ये ब्रैकेटों के अंदर है, ये मल्टीप्लाई में होता है। अभी हम जब सवाल करेंगे ना तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे हल करना है। पहले इनको प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद फिर बाहर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7। ये पाई अलहदा से एक्सप्लेन करने वाला है कि क्या चीज़ है। बहरहाल अभी हम इसकी वैल्यू याद रख लेते हैं, 22/7 इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आर रेडियस है, एच हाइट है, मैंने आपको बता दिया। और वॉल्यूम का फार्मूला जो है कि उसमें कितनी चीज समा सकती है, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो रेडियस होगा उसका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मतलब आर को आर से ज़रब देनी है, और साथ एच है। तो ये तीनों भी आपस में ज़रब होंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगली चीज जो है ना हमारी, वो है प्रिज्म। अब प्रिज्म भी जाहिर है ये 3 डायमेंशनल चीज होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। 3 डायमेंशन वाली चीज यही होती है, लेंथ विड्थ हाइट। जैसे आपका कमरा है, अब अपने कमरे को आप ध्यान से अगर आप गौर से देखें ना, तो इसमें एक लंबाई आपको नजर आ रही होगी, ऐसे करके सीधी इस तरफ को जा रही होगी, चौड़ाई इस तरफ को जा रही होगी, और ऊंचाई फिर नीचे से ऊपर की तरफ आपने आना है, ठीक है ना। आपका कमरा कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल चीज होती है, और यही असल में प्रिज्म भी यही है। अब देखें, मैं दो प्रिज्म लाया हूं। एक ये हमारी ये जो क्यूब होता है, बच्चे खेलते हैं ना, ये वाला क्यूब। तो क्यूब में देखें 3 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, है ना। तो ये प्रिज्म, ये जो है इसको हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। वैसे प्रिज्म बड़ी चीज है ना, उसके अंदर से एक चीज है जिसको हम ये क्यूब कहते हैं। और इसी का क्यूब का ना एक ये क्यूबाइड भी है, ये वाली शक्ल। इसमें देखें, इसमें लेंथ जो है ज़्यादा है, विड्थ जो है थोड़ी कम है। जो सॉरी, ये वाली विड्थ कह लें, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये उसकी हाइट है इतनी, ठीक है, वो थोड़ी है। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो क्यूबाइड में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये होती है, ये भी क्यूब की शक्ल ही है। तो इसको भी हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमने यही पढ़ना है। तो ये देखें, उसकी डिफरेंट चीज़ें उसने यहाँ बताई हुई हैं। तो कहते हैं प्रिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या होती है कि इसमें दो पैरेलल आइडेंटिकल बेसिस होती हैं।
ये कहता है दो बेस होती हैं, एक टॉप वाली, ये मैंने बनाने की कोशिश की थी, एक टॉप वाली ये वाली बेस, अगर आप इसको सीधा इस तरफ को खड़ा कर दें ऐसे करके, ये देखें इसको ऐसे खड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो फिर जाहिर है कि ये एक टॉप होगी ना उसकी, और एक ये वाली होगी बेस, तो ये दो बेसिस इसकी होती हैं। तो ऐसे करके ये हमने बनाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो लेकिन ये होंगी आइडेंटिकल, एक जैसी, जो इधर है वही इधर है, तो दो आइडेंटिकल बेसिस होती हैं और इनको फिर हमने ऐसे लाइनों से जोड़ा होता है, इसी का ये डेफिनेशन है प्रिज्म की, ठीक है। कनेक्टेड बाय रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल्स बनी होती हैं, ये देखें साइडों पे रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगलों से बनी होती है। अच्छा, अब ये जो प्रिज्म है ना, इसकी दो किस्में हैं, एक कहता है ट्राई एंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये नाम इनका क्यों पड़ा है ट्राइएंगुलर? इसलिए कि उसकी बेस ट्राइएंगल है। अब ये जो हमने बनाया है ना, ये बेस है उसकी, जिसके ऊपर हम उसको खड़ा करते हैं, ये बेस होती है। अब ये बेस जो है ये एक किस्म की या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। स्क्वायर में होता है ना चारों साइडें बराबर, ये चारों साइडें अगर बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर बेस हो जाएगा। अगर ये चारों डिफरेंट हो तो फिर वो हाली रेक्टेंगल बेस में हम उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाज का ट्राइएंगल भी बनती है, अब वो मेरे से यहाँ पेज पे नहीं बनाई जाती, ये उसने बुक के ऊपर बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक वाली, ये देखें इस पे गौर करें, ये देखें ये उसने ट्राइएंगल बनाई हुई है ना ऐसे करके। तो ट्राइएंगल वाला भी प्रिज्म होता है। अब ये जैसे मैं आपको डिब्बी दिखा रहा था, पेंसिलों वाली डब्बी, ये वो वाली है। ये हमारा जो प्रॉपर क्यूब होता है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट बराबर होते हैं, और ये हमारी वो दूसरी, ये वाली शक्ल ही है कि उसमें जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसमें देखें इनकी जो बेस है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली पीछे, ये स्क्वायर है, इसमें लेंथ और उसकी जो विड्थ और हाइट है बराबर है आपस में, लेकिन लेंथ जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मुख्तलिफ तरह के हैं ये वाले ना, ठीक है। इन्हीं की ये किस्में हैं, ये अब यहाँ पे ये थोड़ी सी किस्में आप पढ़ लें, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो टाइप्स में है ट्राइएंगुलर प्रिज्म, जिसमें दो जो बेसिस हैं वो ट्राइएंगल वाली हैं, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसमें जो बेसिस हैं वो रेक्टेंगल की शक्ल में होती हैं। और इसमें एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म में ये होता है कि जब ये बन रहा होता है ना प्रिज्म ये वाला, तो ये जो हम लाइनें बेस को जोड़ रही होती हैं, ये दोनों बेसिस है ना, तो उसको ये लाइन जोड़ रही है, तो ये जो लाइन है उस बेस के साथ परपेंडिकुलर जाए, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए, तो इसको फिर हम कहते हैं ये राइट प्रिज्म है। तो डेफिनेटली हमारी ये जो क्यूब है और ये जो क्यूबाइड मैंने आपको दिखाई ये वाली, ये सारी राइट है, क्योंकि देखें बिल्कुल सीधी जा रही होती है, ठीक है। एक ये सीधी है, ये इधर को सीधी है, तो ये 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो ये दोनों तीनों जो सारी चीजें हैं जो ना, ये क्यूबाइड वगैरह, ये हमारे राइट प्रिज्म्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी किस्में है ना, राइट स्क्वायर प्रिज्म, अब देखना राइट स्क्वायर प्रिज्म यही था ना कि उसकी, ये देखें ये जो है ये स्क्वायर बनती है, जो बेसिस है वो स्क्वायर है। तो कहते हैं कि ये जो राइट स्क्वायर प्रिज्म है उसमें 6 फेसिस होते हैं। अब इसमें डेफिनेटली हमेशा 6 फेसिस ही होते हैं। देखें ना, जैसे लूडो का दाना है तो उसके 6 डिफरेंट फेसिस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 मुख्तलिफ फेजेस होते हैं उसके, तो फेस उसके 6 ही हैं। लेकिन जाहिर है कि इसमें ये क्या होगा, 2 स्क्वायर के होंगे, 4 रेक्टेंगल के होंगे। ये देखें 2 स्क्वायर के हैं, ये वाला सामने वाला स्क्वायर और वो पीछे वाला स्क्वायर, लेकिन ये वाली जो है ये रेक्टेंगल्स हैं, बड़ी हैं, ठीक है ना। ये 4, एक इधर एक इधर, एक उस साइड पे पीछे, एक नीचे की तरफ पीछे, तो 4 उसकी रेक्टेंगल्स ये वाली बन रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके 6 फेसिस हैं, लेकिन 2 स्क्वायर वाले फेस हैं और 4 जो है वो रेक्टेंगल्स हैं। 12 इसके एज हैं। एज होते हैं उसकी साइडें, वो जो कोने होते हैं, मतलब ये वाली, अब देखें ये वाली, इसको एज कहते हैं, इसको एज कहेंगे, ठीक है। फिर ये वाला एज है, ये वाला एज है, तो 4 तो यही हो गए, फिर 5वां इधर, 6ठा इधर, 7वां इधर, 8वां, वो सब गिनेंगे ना तो वो कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, ठीक है। वो आप जो फिगर ये बनी हुई है ना बुक के ऊपर, इसको आप गिन के देख लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं ये वाली, तो ये 12 ऑटोमेटिकली लाइनें बनती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं उनको एज कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ये लाइनें क्या हैं, एज। और 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस होते हैं कोने, यानी इसके जो नुकरें जो होती हैं, मतलब ये वाला, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना, ये कोना, ऊपर ये 4 कोने बन रहे हैं, तो 4 इस साइड पे कोने बन रहे हैं, तो 4 और 4 8 कोने होते हैं इनके, ठीक है। 8 वर्टिसेस होते हैं। तो ये हमारा होता है राइट स्क्वायर प्रिज्म। और एक जो है हमारा राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है,
थोड़ी अब ज़ाहिर है चीज़ें ज़रा मिक्स हो रही हैं। राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसमें सारी रेक्टेंगल होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि जी वो सामने बेस हो, जैसे ये वाली थी हमारी, ये वाली जो डिब्बी है, ये राइट रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी सारी रेक्टेंगल, अब ये वाली रेक्टेंगल देखें उसकी और शेप है, ये वाली रेक्टेंगल की और शेप है, ये वाली जो रेक्टेंगल है इस साइड वाली इसकी और शेप है। तो सारी की सारी रेक्टेंगल्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स, 6 फेसेस हैं लेकिन सारी रेक्टेंगल्स हैं, और एज उसी तरह 12 ही होने हैं, और जो कोने हैं नुकरे हैं वो भी 8 ही होने हैं। तो ये इस तरह से। और फिर एक जो तीसरा था राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म, अब उसमें दो ट्राइएंगल्स बन रही होती हैं। ये देखें ये वाली, कि एक ट्राइएंगल मुसल्लस इधर को बन रही है, एक ट्राइएंगल ये पीछे बन रही होती है। तो इसकी दो ट्राइएंगलें होती हैं। तो फिर जब दो ट्राइएंगलें हो ना तो उसके बाकी फेज 3 रह जाती हैं। एक देखें इधर रेक्टेंगल बनती है, एक वो पीछे की तरफ बन रही है और एक नीचे बन रही है। ठीक है, तो इसकी जो 4 नहीं होती, इसकी 3 होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ये जो है बेस वो भी 3 साइडों वाली है ना। इनकी बेस जो है वो 4 साइडों वाली थी, इसलिए उनकी और 4 साइडें बनती हैं। इसकी 3 साइडें हैं इसलिए उसकी 3 रेक्टेंगल्स और बन रही हैं। ठीक है, तो इसलिए देखें हम लिखेंगे 5 फेसेस हैं इसके, 2 ट्राइएंगल वाले जो शक्लें हैं और 3 उसकी रेक्टेंगल वाली शक्लें हैं, फेसेस हैं। ठीक है, और एज उसके गिन लें, वो जो उसकी जो लाइनें बनती हैं वो 9 बनती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऊपर वाली 9। तो 9 लाइनें बन रही हैं और 6 कोने बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर है 3 नुकरें इधर बननी है, 3 नुकरें पीछे बननी है ट्राइएंगल की। तो वो 6 फेसेस बन रहे हैं, उसके वर्टिसेस बन रहे हैं। अब ये तो होगी सारी थ्योरी कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इनमें चीज़ें क्या हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आपने करना ये है कि उसके जो सवाल हल करने हैं उसका फार्मूले हमें चाहिए। तो सवाल हल करने में हमें 2 ही काम चाहिए, सरफेस एरिया मालूम करना होता है और वॉल्यूम मालूम करना होता है। तो पहले हमारा ये जो राइट स्क्वायर प्रिज्म था, 3 शक्लें पढ़ी है ना हमने, तो उन तीनों के हमने एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्क्वायर प्रिज्म है उसका हम एरिया जब निकालने लगेंगे तो उसमें देखें 2 साइडें तो स्क्वायर होती है ना ऐसे करके। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसकी तो लेंथ विड्थ बराबर होती है। एरिया कैसे मालूम करते हैं? लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, और वो दोनों बराबर हैं तो दोनों एल एल हो जाएंगे। सो देखें एल एल, और उसको 2 से ज़रब दिया है क्योंकि वो 2 है, एक ये वाला है एक ये वाला है, एक आगे एक पीछे बेस होती है उसकी, तो उसको 2 से ज़रब। और और उसकी 4 रेक्टेंगल्स बन रही होती हैं, तो रेक्टेंगल का लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, उसमें चूंकि हाइट आ जाएगी, ऊंचाई की तरफ जाना है ना ऊपर की तरफ, तो लेंथ इंटू हाइट, और वो 4 हैं तो इसलिए 4 से ज़रब दी है। तो 2l का स्क्वायर, क्योंकि ये 2l हैं और ये LH, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसका? जब हमारे पास राइट स्क्वायर प्रिज्म हो। स्क्वायर की बात करनी है, राइट तो है छोड़ ही दें आप, स्क्वायर को याद रखें कि जब स्क्वायर प्रिज्म आएगा तो उसके सरफेस एरिया का ये फार्मूला हमने लगाना है। ठीक है, इसमें लेंथ है और इसमें हाइट है, विड्थ तो बराबर है ना लेंथ के, इसलिए वो साथ उसके आ रही है। और वॉल्यूम के लिए तो हमेशा बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, कोई भी शक्ल आ जाए हमारी ये 3 डायमेंशन वाली, तो हम लेंथ विड्थ हाइट का फार्मूला हमेशा लगाते हैं। ठीक है, चाहे क्यूब है, चाहे क्यूबाइड है, चाहे कोई और है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन वाली है हम हमेशा यही फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें चूंकि लेंथ और विड्थ बराबर थी क्योंकि वो स्क्वायर था ना, और साथ हाइट डिफरेंट है, तो 2 दफ़ा एल आ जाएगा, फिर 1 दफ़ा एच आ जाएगा, तो एल स्क्वायर एच का फार्मूला बन गया। और फिर जो हमारी राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, वो स्क्वायर था ना, ये रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल में हमें पता है वो 6 की 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, लेकिन आमने सामने बराबर होती हैं। ये देखें, ये वाली जो रेक्टेंगल है और ये पीछे वाली रेक्टेंगल है ये सेम है ना, तो वो 2 दफ़ा हो जाती है। इसी तरह ये वाली और उधर वाली वो भी 2 हैं, और इधर वाली और इधर वाली भी 2 हैं, तो हर साइड 2 2 है, तो इसलिए देखें 2 से ज़रब दी है। बाहर बाहर 2 रखा है क्योंकि सब का 2 2 आना है। और लेंथ इंटू विड्थ है, विड्थ इंटू हाइट है, लेंथ इंटू हाइट है, ये फार्मूला हम उसका यूज़ कर लेंगे, क्योंकि देखें एरिया फिर वही बात, ये अगर लेंथ है तो ये उसकी जो विड्थ हो जाएगी, तो इन दोनों को ज़रब देनी है। ठीक है, अगर इस वाली की करनी है तो इसमें हाइट आ जाती है, लेंथ इंटू हाइट आ जाती है, ये देखें ये वाला फार्मूला। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए तो फिर वही है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों को ज़रब दिला दें, तीनों डिफरेंट है तो ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ है। और जो राइट ट्राइएंगुलर प्रिज्म है, अब ट्राइएंगल की बात आ गई है जिसमें एक साइड जो है ये मुसल्लस बनी होती है। ठीक है ना, तो ट्राइएंगल का फार्मूला एरिया का ये वाला है, 1/2 बेस इंटू हाइट,
और इसमें तो कोई दो ट्राइंगल्स बनी होती हैं, तो फिर देखें उसको हमने बाहर 2 से ज़रब दिलाई है। और इसकी 3 जो है वो रेक्टेंगल्स थी, लेंथ इंटू बेस, वो हम कर लेंगे 3 से ज़रब दिलाएंगे। अब ये 2 2 कट जाएगा, बेस इंटू हाइट आ जाएगी। तो बेसिकली ये फार्मूला हम सरफेस एरिया का यूज़ कर लेंगे। और वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 1/2 बेस हाइट लेंथ, तीनों को ज़रब दिलानी है। वॉल्यूम जैसे पहले भी तो यही करते थे कि तीनों को ज़रब देते थे, लेकिन यहाँ चूंकि ये ट्राइंगल्स आ गई हैं तो इसलिए 1/2 साथ लगा लेना है। अब ये तो हमने सारी थ्योरी पढ़ ली ना। अब असल काम हमने अब करना है 3.7 की जो एक्सरसाइज है उसे हल करना है। तो पहला सवाल है हमारा, कंप्लीट द टेबल। अब ये टेबल में टोटल डिफरेंट चीज़ है कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में इनको कन्वर्ट करना होता है आपस में। ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये किसकी यूनिट्स हैं? ये लेंथ की यूनिट है। जब किसी भी लंबाई को नापना होता है तो हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, मीटर जो है काफ़ी ज़्यादा है, 3 फुटे लगा लें, 36 इंचज़ के शायद बराबर होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो आप 1 फुटा देखना कितना है, 12 इंच वाला, तो वो 3 दफ़ा करें तो उतना मीटर तकरीबन तकरीबन बनता है। तो मीटर काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब उसको आप 100 हिस्से करें ना मीटर के, तो एक हिस्सा जो है वो फिर वो सेंटीमीटर बनता है। यानी इन दोनों के दरमियान 100 का गैप है इन दोनों के दरमियान। और सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर पकड़ ले लो, लेट्स सपोज इतना 1 सेंटीमीटर है, तो उसके और छोटे छोटे 10 हिस्से करें तो वो फिर एक हिस्सा जो है ना वो मिलीमीटर बनता है। तो सेंटीमीटर और मीटर में ये 10 का गैप है, तो ये आपने थोड़ा सा जेन में रखना है। और एक और बात ये जेन में रखनी है कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाते हैं ना, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर बन जाते हैं, तो फिर अगर 2 मीटर है हमारे पास तो उसको 100 से ज़रब देंगे तो 200 सेंटीमीटर बनेंगे। तो इसलिए जब हम ऊपर से बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाते होते हैं ना, तो ज़रबें देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें ये दिया हो और इससे हमने ऊपर की तरफ आना हो, मिलीमीटर से सेंटी में आना है, सेंटी से मीटर में आना है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम तकसीमें करवाते हैं, डिवाइड करते हैं, चीज़ और छोटी हो जाती है। तो बहरहाल ये अभी हम करके देखते हैं। सो ये देखें, मैंने लिखा भी है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और उसी 1 मीटर से डायरेक्ट हमने मिलीमीटर में जाना हो तो 1000 का लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है ना, उसने दिया हुआ है 300 मिलीमीटर, और साथ ऊपर क्यूब भी है। अब क्यूब की बात भी मैं बाद में बताता हूँ, पहले मिलीमीटर की बात कर लें। अब हम जाने लगे हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ, यानी इधर से इधर जाने लगे हैं। तो इन दोनों के दरमियान मैंने क्या बताया था, 10 का गैप होता है, ये याद रखना है। मिली और सेंटीमीटर में 10 का गैप है। और चूंकि वही बात है, मैंने कहा ना, छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ आप जा रहे हैं, सेंटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने डिवाइड कराना है। तो अब ज़ाहिर 10 का गैप है, तो आपने इस 300 को 10 पे डिवाइड करना है। अब ये तो समझ आ गई 10 पे डिवाइड करना है, लेकिन 3 दफ़ा क्यों करना है? क्योंकि ये देखें, मिलीमीटर के ऊपर 3 पावर है, तो 3 पावर का मतलब है कि ये 3 दफ़ा मिलीमीटर है, तो फिर 3 दफ़ा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिवाइड बड़ा आसान होता है, 1 0 इससे कट गया, 1 0 ये इससे कट गया, 3/10 रह गया। अब जब 10 पे डिवाइड करते हैं ना, तो ये एक डिजिट छोड़ के पीछे पॉइंट लग जाता है, तो 0.3 लिख के सेंटीमीटर क्यूब, अब ये सेंटीमीटर्स में चला गया। अब इसी तरह से ये जो 0.3 है सेंटीमीटर है ना, तो इससे आपने मीटर पे जाना है। तो मैंने बताया था सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है, तो अब आपने 100 पे डिवाइड करना है। लेकिन अगेन जो कि 3 पावर है, तो फिर 3 दफ़ा 100 आएगा, 100 आएगा। अब इसको कैसे करते हैं, ये तरीका बड़ी क्लासों वाला है, ये मत करें, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये 9-10 में जाके करेंगे। अभी आपने करना ये है, ये देखें कितने ज़ीरो है नीचे, 6 ज़ीरो है ना, तो पॉइंट को 6 हिस्से और पीछे लेके जाना है। अब वो तो हिस्से है नहीं हमारे पास, हम ज़ीरो लगा लेते हैं खुद से। तो कितने 6 जा रहे हैं ना, तो 6 ज़ीरोज़ लगा लें, ये देखें 3 के पीछे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगा के फिर मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रख लेना, जितने नीचे ज़ीरो हों उतने ज़ीरो, यही समझ लें कि नीचे वाले ज़ीरोज़ को उठा के आपने ऊपर ले आना है, ठीक है। वो उतना पीछे को जाना होता है ना, ठीक है। तो 6 ज़ीरोज़ थे, तो 6 ज़ीरोज़ पीछे करके हमने पॉइंट लगा लिया, तो ये हमारा अब मीटर में आ गया।
पीछे आंसर मेरे ख्याल में गलत है सारे इसके। यही तरीका है, ऐसा ही होता है, ये बिल्कुल सही है, मैंने कंप्यूटर पे भी चेक किया है। अब इसी तरह दूसरा पार्ट है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये दरमियान वाली रकम है, क्योंकि सेंटीमीटर दरमियान में होता है ना, मीटर इधर होता है और मिलीमीटर इधर होता है। और मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान 10 का गैप है, इन दोनों के दरमियान 100 का गैप है। ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना, रट्टा मार लेना है। अब सेंटीमीटर से हम अगर जाते हैं मिली की तरफ, इससे छोटी यूनिट की तरफ, तो मैंने बताया था जब छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो ज़रब देते हैं, बड़ी की तरफ जाते हैं तो तकसीम कराते हैं। ये रट्टा मारें इस लफ्ज़ को, इस जुमले को, ठीक है। तो छोटी की तरफ जाने लगे हैं तो किससे ज़रब दिलानी है, ये देखें 10, तो फिर 10 से ज़रब दिलानी है और 3 दफ़ा दिलानी है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि वो 3 पावर है, तो 3 दफ़ा। अब ये ज़रब दिलानी भी आसान है, जितने ज़ीरोज़ हैं वो सारे इसके साथ मिला दें, तो 3 ज़ीरोज़ और इसके साथ लगा दें तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पहला भी उसका अपना भी है, तो बस ठीक है, ये मिलीमीटर बन गया। अब इसी 350 सेंटीमीटर से हमने जाना है मीटर पे, तो वो दोनों के दरमियान 100 का गैप है, ये देखें मैंने आपको लिख के दिया, सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है। और चूंकि अब हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है, डिवाइड कराना है। जब भी बड़ी की तरफ जाएं डिवाइड, तो 100 से 3 दफ़ा हमने डिवाइड कराना है। अब वही बात, डिवाइड ये बड़ा इजी हो जाएगा, 6 यूनिट है ना, 6 ज़ीरोज़ हैं, तो फिर 6 डिजिट, 6 रकमें छोड़ के पीछे की तरफ शारिया लगाना है। अभी आपके पास कितनी रकमें हैं, 3, तो 3 रकमें हैं और 3 और पीछे जाना है, तभी तो 6 होंगे, तो फिर 3 और ज़ीरोज़ पीछे लगा लें। ये देखें रकम लिख के 3 और ज़ीरो लगा लिए, साथ में इशारिया लगा लिया, तो ये आंसर हमारा मीटर क्यूब में हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, पीछे छोड़ दें क्या लिखा हुआ है, पीछे गलत है सारा। इसी तरह थर्ड वाले में आए, ये आसान है क्योंकि ये बड़ी यूनिट दी हुई है मीटर, और बड़ी से दोनों छोटी हैं, सेंटी भी उससे छोटी है और मिली भी छोटी है, तो फिर हमें क्या करना है, सिर्फ ज़रबें देनी है, ठीक है, छोटी की तरफ। अब मीटर से सेंटीमीटर जाना है, ज़ाहिर है 100 का गैप है, 3 दफ़ा 100 100 लिख लें, ये 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, साथ के साथ बस वो 6 ज़ीरोज़ लगा दें, सेंटीमीटर क्यूब। और उसी 7 का अगर हमने मिली में जाना है तो आपको पता है डायरेक्ट मीटर से मिली में जाना हो तो फिर 1000 का गैप है, तो 3 दफ़ा 1000 1000 लगा लें 7 के साथ, ठीक है। अब 3 दफ़ा 1000 1000 लगाया है तो ये 3 3 6 3 9 9 ज़ीरो हो जाएंगे, तो 7 के साथ 9 दफ़ा 0 0 लिख लें तो वो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब ज़रा आसान सवाल होंगे, सीधे सीधे सवाल होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट होगी, हम उसे पढ़ेंगे और आंसर निकाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम। एक्वेरियम हमने बनाया मछलियों का, उसमें मछलियां रखनी है, लेकिन उसको किस तरह का बनाया है, क्यूब की शक्ल का, यानी ये वाली शक्ल का। यानी क्या मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों बराबर है, और वो किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ विड्थ हाइट तो सारी कितनी है, 50 है। तो क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। ये चिड़ियां तंग कर रही हैं पीछे, ओके। तो वॉल्यूम का बड़ा सीधा सीधा, हर दफा यही आपने ध्यान रखना है, क्यूब की शक्ल है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेकिन चूंकि वो तीनों बराबर है ना, तो 3 दफा लेंथ 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 कर लें, ठीक है ना। ये असल में उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट है, तो वो सारी बराबर है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। तो 3 दफ़ा 50 50 लिख लेंगे, तो इनको ज़रब दिलानी है, पहले इन दोनों को दे लें, 2 ज़ीरोज़ हो गए इकट्ठे, 5 5 पर 25, फिर ये 2 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो हो गए, और 5 से 25 को ज़रब दें 125, तो ये डायरेक्ट आप ज़रबें दिला सकते हैं। और चूंकि सेंटीमीटर में है तो आपने सेंटीमीटर के ऊपर 3 पावर। ये 3 पावर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर वाली चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इसलिए उसके ऊपर 3 पावर लगानी होती है। सरफेस एरिया, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में कहीं पढ़ा था कि उसका 6 दफ़ा होती है ना, 6 शक्लें हैं उसकी, इधर 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 इधर, और ये 6 की 6 सारी आपस में बराबर है, और ये लंबाई ज़रबे लंबाई है, तो लंबाई ज़रबे लंबाई करके और उसको 6 से ज़रब दिला दें, क्योंकि 6 साइडें हैं, तो वो 6 साइडों का एरिया आ जाएगा। तो 50 50 ज़रब 6, ठीक है, 6 5 ज़ार 30 लिखें, साथ ये ज़ीरो, फिर 50 से ज़रब दें, आप इजी है ज़रब देनी, तो ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाली चीज़ें ज़रब हो रही है ना, ये तो 6 है,
तो दो चीजें ज़रब होंगी तो दो पावर लगेगी, जब तीन चीजें ज़रब होंगी तो तीन पावर लगनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, अब सिलेंडर की बात आ गई तो आपको मैंने शुरू में बताया कि सिलेंडर में दो ही चीजें होती हैं, एक उसका रेडियस होता है, एक उसकी हाइट होती है। रेडियस उसने 1 मीटर दिया हुआ है, हाइट उसने 5 मीटर दी हुई है, और हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बस हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है और हल कर लेना है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, शुरू में मैंने बताया था, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 मैंने बताई थी, आर 1 है, एच की जगह 5। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, तो ये 1 नहीं है, 5 1s आर 5, और 5 से फिर 22 को ज़रा दिला दे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, और नीचे 7 है। अब 7 पे डिवाइड कर लें, अब कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर लें, आपको मिल जाएगा, वरना वही 110 को अंदर रखें, 7 पे तकसीम कराएं, 7 एक बार 7 और 40 हो गया, 7 5 बार 35, ठीक हो गया जी, 5 बाकी बचा, ऊपर अशारिया लगाएं, नीचे 0 लगाएं, 7 7s आर 49। तो ये देखें आ रहा है ना 15.7, ये पूरा पूरा नहीं होता, तो ये इसको छोड़ देते हैं, शारिया के बाद एक या दो रकम लेते हैं, बाकी बस छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा, और साथ लिख लें कि ये मीटर में था तो मीटर के ऊपर 3 पावर, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में 3 पावर लगाते हैं, एरिया में 2 पावर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेंथ, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। पहली बात तो ये है कि क्या है ये प्रिज्म है, कौन से वाला, ट्राइंगल वाला, मुसल्लस वाला। बहरहाल उसकी लंबाई, बेस और हाइट दी हुई है बारी बारी। पहली जो वैल्यू है 10, वो उसकी लंबाई है, लेंथ है, बेस उसकी 5 है, हाइट उसकी 3.5 है, वो आपने ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। और हमने इसका सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला पहले मैंने गलत लिख दिया था, वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा है, फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू एल, तीनों रकमों को ज़रब दिलानी है और उसको फिर 2 पे डिवाइड भी कराना होता है, तो 1/2 भी साथ लिखा। तो 1/2 बेस की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू बस लिख दें ब्रैकेटों में, ब्रैकेटें लगा लें या ज़रबों का निशान लगा लें, एक ही बात है, ठीक है। अब ज़रब दें ध्यान से, 5 को और 10 को कर लेना, 5 10 पर 50 हो जाता है, इसको ऐसे रहने दें। फिर ये 2 पे डिवाइड कर लें 50 को, 50 को आधा कर लें, 25 हो गया। अब 25 को और इसको ज़रब दिला लें, ठीक है। अगेन कैलकुलेटर है तो सीधी सीधी, वरना वही बात है कि आप कैसे ज़रब होती है, 35 3.5 है ना, तो पॉइंट के बगैर लिखें 35 और नीचे 25 लिख के ज़रब कराएं, और ज़रब करके ये आएगा 875, और चूंकि ये एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो आपने यहाँ पॉइंट लगा लेना 87.5। तो ऐसे करके ये आपका वॉल्यूम जो है ये आपको मिल जाएगा। सरफेस एरिया का फार्मूला 3 इंटू बेस इंटू लेंथ प्लस बेस इंटू हाइट, ये भी हमने पढ़ा शुरू थ्योरी में, मैंने आपको समझाया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब ट्राइंगल आती है तो उसके सरफेस एरिया का ये फार्मूला है। तो इसमें भी वैल्यूज लगानी है, बेस की और लेंथ की वैल्यूज लगाएं, इधर बेस और हाइट की वैल्यू लगाएं। अब ये तीनों आपस में ज़रब होने हैं, 3 5 बार 15, 15 10 बार 150, और इन दोनों को भी ज़रब, जैसे अभी ज़रब का तरीका बताया शारिये वाली का, वो आप दे लें ज़रब, और फिर इन दोनों को जमा कर लें, 150 और 17 167, और आगे 7.5, तो सरफेस एरिया जो है वो इस तरह से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल छोटा सा सवाल है, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, हमने टैंकी बनवाई है, लेकिन टैंकी भी हमने क्यूब की शक्ल की बनाई है। अगेन जब भी क्यूब आए, क्यूबिकल आए, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है आपस में, लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर है, और वो कितना है 10 मीटर, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो लेंथ 10 मीटर लिख लेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको पता है 3 दफ़ा उनको हमने ज़रब दिलानी होती है, 10 इंटू 10 इंटू 10, बड़ा इजी सा काम है, तीनों जीरोज इकट्ठे कर लें, साथ 1 लगा लें, ये 1000 हो जाएगा, और चूंकि ये मीटर में है तो मीटर क्यूब लिख लें, तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप, देखें मेन चीज आपने ये देखनी होती है कि आपकी जो शक्ल है वो उस चीज की वो कौन सी है। अगर सिलेंडर है तो फिर हम सिलेंडर वाला फार्मूला यूज करेंगे, और आपको पता है सिलेंडर के अंदर रेडियस और हाइट इस्तेमाल होता है, तो हमने रेडियस, और देखें उसने लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 250 सेंटीमीटर है, हमने वो लिख लेनी है, रेडियस अलहदा से लिख लें, हाइट अलहदा से लिख लें, और इसमें हमने यही देखना है कि उस पाइप के अंदर पानी कितना आ सकता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच यूज करेंगे, क्योंकि जो सिलेंडर है उसका फार्मूला ये वाला है,
बाकी जो क्यूब वाला है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई करते हैं हम। तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7, आर की वैल्यू 25 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, साथ एच की वैल्यू 250। ये चाहे ब्रैकेटें लगाएं चाहे ज़रब के निशान लगा लें, एक ही बात है। तो पहले आपने 25 का स्क्वायर ले लेना है, स्टेप बाय स्टेप चले ना। तो 25 को 25 से ज़रब देंगे 625 हो जाएगा, साथ ये 250 है, साथ ये 22 आ रहा है और ओवर में 7 आ रहा है। अब इन दोनों को ज़रब दिला लें, रकमें ज़रा बड़ी हैं लेकिन आप करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेटली अलहदा से लिख के ज़रब दिलाएं, वो ये आ जाएगा। अब इसको आपने 22 से ज़रब दिलानी है, फिर वो ये आ जाएगी रकम, और नीचे 7 आ रहा है। अब आप आराम से 7 से इसको डिवाइड कर लें, बड़ी रकमें हैं लेकिन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करें, हो जाएगा। तो ये 491,071.4, तो इतना तकरीबन, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो पॉइंट के बाद बस एक दो डिजिट ले लिया करें और बस काफ़ी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है रूम की। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास मौजूद है। तो वो हम लिख लेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख ली। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया क्यूबिकल जो चीज़ होती है तीनों साइडों को बस ज़रब दिलाते हैं, तो तीनों साइडों को हमने ज़रब दिलानी है। 7 5 बार 35, फिर एंड पे 5 से ज़रब दिला लें तो 175 क्यूबिक मीटर बन जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 में। अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिग। वेल होता है कुआं, कुआं देखें जब बनाया जाए। अच्छा, मजे की बात क्या हुई है कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था ये आपको, ठीक है, लेकिन वो वीडियो बनी नहीं है। तो जो कुआं होता है ना, कुएं को खोदा इस तरह से जाता है कि उसको दायरे की शक्ल में खोदा जाता है। ऊपर से दायरा होता है और नीचे से फिर ज़ाहिर हम उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जितना लंबा उसको लेके जाना हो। तो ये उसने बताया हुआ है कि उसका जो रेडियस है ना वो 2 मीटर है। तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक वो हम लिख लेंगे, रेडियस 2 मीटर है। इज डिग 100 मीटर डीप, 100 मीटर नीचे की तरफ लेके जाना है, तो वही उसकी हाइट होनी है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो हाइट जो है वो 100 मीटर है। और फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वही हमारा जो सिलेंडर वाला फार्मूला था वो हम यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर है वो लिखेंगे, और हाइट जो है वो 100 थी, तो पहले 2 का स्क्वायर ले लें, 4 हो जाएगा। 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400, और 400 को 22 से करेंगे तो 88। 2 जीरोस पहले लिख लिया करेंगे ना, 4 2 आर 8 है, 4 2 आर 8 है, नीचे 7 है, और एंड पे 7 पे डिवाइड कर दें तो 1257.14 क्यूबिक मीटर आंसर बनेगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसको जरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। इफ 3 सिलेंडर्स, अब सिलेंडर्स हमारे पास कितने हैं, 3 है, ठीक है, और तीनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ही है, और हाइट भी उनकी सब की सेम है 20 सेंटीमीटर, और जॉइंड टुगेदर, उनको कहते हैं हमने जोड़ दिया है एक दूसरे के साथ और एक बड़ा सिलेंडर बना लिया है, ठीक है। तो उस बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम और हमने जो है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस तो वही है 5 और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है एक की, तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो सारी हाइट को इकट्ठा कर लेना, तो मैंने बजाय हाइट इकट्ठी करने के एंड पे 3 से ज़रब दिला देंगे, क्योंकि देखें फार्मूला तो हमारा यही है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है उसके साथ शुरू में आप 3 लिख लें, क्योंकि 3 सिलेंडर है, तो ऐसे भी हो जाएगा। वरना आप इसको 60 कर लें और 3 को रहने दें तो फिर भी ठीक है। तो बहरहाल 3 से 22 को मल्टीप्लाई कर लें, ओवर में 7 है, 5 का स्क्वायर लें 25 और साथ ये 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 500 हो जाएगा, और बाद में इसको 66 से कर लें तो ये, और फिर 7 पे डिवाइड कर लें तो ये आंसर। पीछे आंसर गलत है, ठीक है ना, ये वाले हमारे आंसर सही हैं। अब सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर है, ठीक है, इसमें हाइट है, रेडियस है, पाई। अब ये ज़ाहिर है अकेले एक की है। अब यहाँ हमने h की जगह 60 यूज़ करना है कि हाइट हमने इकट्ठी, क्योंकि देखें ना 20 20 20 मिलके इकट्ठा जोड़ेंगे तो 60 बनेगा, तो h की जगह पे हमने 60 यूज़ करना है। ये बीच में गंद शंद पड़ गया, तो h की जगह 60, r 5 है, बाहर भी r 5, ये देखें पहले नहीं था मैंने लगाया, लगाना है, उसको मिस हो गया था। और पाई की वैल्यू 22/7 और साथ ये 2 है वो लिख दें। अब पहले इसको ऐड करवाएं, 65 ठीक हो गया, साथ ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 2 आर 44 ओवर में 7 और साथ ये 5 है,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर एंड पे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले 7 को वैसे ही रहने दें। अब 7 पे डिवाइड कर लें और देख लें कि क्या आंसर बनता है। और ये आंसर हमारे वाले सही है, पीछे बुक वाले गलत हैं। ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बुक के अंदर उसने ये डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, ट्राइएंगुलर, क्योंकि ट्राइएंगल बनी हुई है जिसमें मुसल्लस बनती है। तो 2 फेस उसके ये वाले होते हैं और 3 फेस उसके जो है वो रेक्टेंगल के होते हैं। अब इसमें ये जो शक्ल बनी हुई है, इसमें ये देखें नज़र आ रहा है, ये 10 मीटर उसकी लेंथ है, ये उसकी बेस है, और ये 3.5 उसकी हाइट है। तो वो हमने लिख लेनी है तीनों। वॉल्यूम का फार्मूला वही है, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू एल, हमने थ्योरी में पढ़ा था पीछे शुरू में। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ आपने तीनों लगा लेनी है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 आर 4 हो जाएगा। 10 से इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 10 को 3.5 से ज़रब दिलाएंगे तो 35, 35 को 2 से ज़रब दें तो 70 आ जाता है। तो ये बड़ा सीधा सीधा उसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया का फार्मूला 3 इंटू बेस इंटू लेंथ प्लस बेस इंटू हाइट, ये भी हमने शुरू में थ्योरी में पढ़ा। तो बेस की वैल्यू लिख लें, लेंथ की वैल्यू लिख लें, फिर बेस की वैल्यू, फिर हाइट की वैल्यू, इन तीनों को ज़रब दिलाएंगे, इन दोनों को ज़रब दिलाएंगे और फिर इन दोनों को जमा करा लेंगे, 134। तो ये आंसर हमारे ये वाले ठीक है, पीछे गलत लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है, मैंने कंप्यूटर में भी चेक किया है। तो ठीक है जी, एक्सरसाइज हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।